अचीवर्स आईक्यू एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम ऊर्जा के स्रोत से कुछ प्रमुख प्रश्नों को जानेंगे जो कि हमारी विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए चलते हैं पहले प्रश्न पर। और हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? हमारे ऑप्शन है लकड़ी या गोबर गैस या नाभिकीय ऊर्जा या कोयला। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नाभिकीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है? हमारे ऑप्शन है O2 या NH3 या CO2 या N2। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, CO2। अगला प्रश्न है, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं? हमारे ऑप्शन है नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन या दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है? हमारे ऑप्शन है लोहे का छड़ या स्टील का छड़ या कैडमियम का छड़ या एल्यूमिनियम का छड़। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कैडमियम का छड़। अगला प्रश्न है, किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होती है? हमारे ऑप्शन है 1 MeV या 10 EV या 200 MeV या 10 keV। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 200 MeV। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? हमारे ऑप्शन है कोयला या बिजली या सूर्य या परमाणु बम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सूर्य। अगला प्रश्न है, बॉक्सनुमा और कुकर में 2 से 4 घंटे के अंदर का ताप हो जाता है? हमारे ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस या 140 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस या 200 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, पवनों का देश कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है भारत को या फिनलैंड को या डेनमार्क को या अमेरिका को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डेनमार्क को। अगला प्रश्न है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? हमारे ऑप्शन है 15 किलोमीटर पर आवर या 150 किलोमीटर पर आवर या 1.5 किलोमीटर पर आवर या 1500 किलोमीटर पर आवर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 15 किलोमीटर पर आवर। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है? हमारे ऑप्शन है कोयला या लकड़ी या गोबर गैस या ये सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था? हमारे ऑप्शन है घास या लकड़ी या पवन या बहता जल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लकड़ी। अगला प्रश्न है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं? हमारे ऑप्शन है बल या शक्ति या ऊर्जा या ईंधन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऊर्जा। अगला प्रश्न है, गोबर गैस एक प्रकार की है? हमारे ऑप्शन है प्राकृतिक गैस या बायोगैस या लकड़ी या चूल्हा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बायोगैस। अगला प्रश्न है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? हमारे ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा या सौर ऊर्जा या कोयले से प्राप्त ऊर्जा या प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है? हमारे ऑप्शन है 50% या 60% या 70% या 75%। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 75%। अगला प्रश्न है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? हमारे ऑप्शन है जीवाश्मी ईंधन या सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जीवाश्मी ईंधन। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? हमारे ऑप्शन है सौर ऊष्मक या सौर कुकर या सौर सेल या विद्युत मोटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सौर सेल। अगला प्रश्न है, एक उत्तम ईंधन है? हमारे ऑप्शन है कोयला या लकड़ी या पेट्रोलियम या जैव गैस।
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जैव गैस। अगला प्रश्न है, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? हमारे ऑप्शन है राजस्थान में, या महाराष्ट्र में, या उत्तर प्रदेश में, या गुजरात में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के हैं? हमारे ऑप्शन है नवीकरणीय स्रोत, या अनवीकरणीय स्रोत, या वैकल्पिक स्रोत, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनवीकरणीय स्रोत। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? हमारे ऑप्शन है गंगा नदी पर, या सतलज नदी पर, या नर्मदा नदी पर, या तापी नदी पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? हमारे ऑप्शन है भागीरथी पर, या सतलज पर, या यमुना पर, या नर्मदा पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भागीरथी पर। अगला प्रश्न है, भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है? हमारे ऑप्शन है दूसरा, या तीसरा, या चौथा, या पांचवा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पांचवा। अगला प्रश्न है, सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हमारे ऑप्शन है लोहे का, या चांदी का, या तांबे का, या सिलिकॉन का। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सिलिकॉन का। अगला प्रश्न है, बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस में रूपांतरित करती है? हमारे ऑप्शन है पवन ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा में, या स्थितिज ऊर्जा में, या दिष्ट धारा में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा में। अगला प्रश्न है, ओटीईसी अर्थात ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचालित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर हो। हमारे ऑप्शन है 10 डिग्री सेल्सियस, या 15 डिग्री सेल्सियस, या 20 डिग्री सेल्सियस, या 25 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 20 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? हमारे ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन पर, या नाभिकीय संलयन पर, या इन दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन पर। अगला प्रश्न है, तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? हमारे ऑप्शन है महाराष्ट्र में, राजस्थान में, या तमिलनाडु में, या गुजरात में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? हमारे ऑप्शन है गुजरात में, या तमिलनाडु में, या महाराष्ट्र में, या राजस्थान में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान में। अगला प्रश्न है, कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? हमारे ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, या तमिलनाडु में, या कर्नाटक में, या गुजरात में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? हमारे ऑप्शन है तमिलनाडु में, या उत्तर प्रदेश में, या गुजरात में, या कर्नाटक में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गुजरात में। आज का अंतिम प्रश्न है, कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? हमारे ऑप्शन है गुजरात में, या कर्नाटक में, या राजस्थान में, या महाराष्ट्र में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटक में। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ यूजफुल लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।